हे परमेश्वर हमें संतान का सुख दे, प्रार्थना कर रहा है। 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 12 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया। अब तो ये लोग बुढ़ा बुढ़ी हो गए, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। ना जाने कितने साल से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा था। कभी कभी हम लोग मोबाइल में दूसरों को हम लोग कॉल लगाते हैं ना, करता है टूट टूट टूट, हम लोग बोलते हैं नहीं लगता है, तो दूसरा बोलता है लगाते रहो ना लगेगा। फिर दूसरा बार ट्राई करेगा, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। तीसरा बार ट्राई किया, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। चौथा बार ट्राई किया, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। फिर बोलता है एक बार और ट्राई करो। 5 बार किया तो 5 बार में टूट टूट, हाँ अभी लगा। कितना दिन से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना नहीं सुनाई हो रहा है। लेकिन जब वृद्ध समय आया, प्रार्थना का सुनवाई हुआ। हालेलुया। जब वृद्ध समय आया, वृद्ध अवस्था, जब मनुष्य में कुछ आशा नहीं था, तो परमेश्वर ने अंत में जाके उसकी प्रार्थना को सुना। हम लोग कभी कभी 2 बार 3 बार करके हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। अगर प्रभु का इच्छा होता तो सुनवाई होता। हम लोग क्या सोचते हैं, 10 बार प्रार्थना किया, 10 बार हम लोगों ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आप नहीं सुन रहे हैं हमारे प्रार्थना, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है। प्रार्थना करते रहिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा के लिए आप प्रार्थना करते रहिए, छोड़ना नहीं है। पता नहीं कब आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु सुन ले। जय मसीह। आज के लिए परमेश्वर का वचन का विषय है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करें। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 5 से लेकर 25 पद तक। तो यहाँ पर जकरिया और इलिशिबा का कहानी हमको इस खंड में मिलता है। जकरिया और इलिशिबा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बात जो महत्वपूर्ण बात है आज आपके लिए और मेरे लिए हो सकता है। यहाँ पर जकरिया और इलिशिबा, ये लोग दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को खोया नहीं था। ये लोग अच्छे थे, ये लोग पति पत्नी, प्रभु की संगति में, प्रभु की व्यवस्था पालन करने में ईमानदारी था, प्रभु में अच्छा जीवन जीने वाला ये दोनों पति पत्नी था, जकरिया और इलिशिबा। जकरिया याजक था, इलिशिबा हारून की वंश से आई हुई एक लड़की थी, उसकी पत्नी। मैं सोचता हूँ कभी कभी ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन संतान नहीं है इनका, कोई बेटा कोई बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग प्रभु में बने हुए हैं। और एक दिन जब जकरिया का बारी आया, तो जब प्रभु के भवन में, जब प्रभु की आराधना करने के लिए, जब धूप को अर्पण करने के लिए जब प्रभु के भवन में प्रवेश करता है, तो वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होता है। और स्वर्गदूत प्रकट होकर क्या बोलता है, हे जकरिया मत डर। जकरिया घबरा गया, डर गया। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला, हे जकरिया मत डर, क्योंकि तेरी जो प्रार्थना है वो सुन ली गई है, और तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में परमेश्वर तुम दोनों को एक संतान देने के लिए जा रहा है, एक पुत्र देने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जिएगा, बहुत सारे लोगों को प्रभु की ओर फिराएगा, वो मद्यपान नहीं करेगा, मदिरा नहीं पिएगा। कई सारे बातों को स्वर्गदूत ने जकरिया को बताया। तो जकरिया ने क्या बोला, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, अब तो संभव नहीं है, कैसे होगा। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर के सम्मुख में रहा करता हूं, परमेश्वर की ओर से शुभ समाचार देने के लिए, तुम्हें बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा है। लेकिन मैंने जो बात कही, जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की बातों पर तूने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर की ओर से जो बातें मैंने कही, उस बात को तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तू गूंगा होगा, तू बोल नहीं पाएगा। और सच में वैसे ही हुआ। जब तक
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म जकरिया और इलीशिबा के द्वारा उस वृद्ध अवस्था में भी यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ, तब तक जकरिया गूंगा बन गया। बोलना चाहा, बताना चाहा, लेकिन बोल नहीं पाया। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होता है तब परमेश्वर उसके आवाज को खोल देता है और वो बोल पाता। 9 महीने तक या 9.25 महीने तक जकरिया बोल नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया, गूंगा बना रहा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अंत में उसका आवाज लौट आया। आज इस खंड से हमारे लिए क्या शिक्षा है? आज हमको सीखने के लिए सबसे पहली बात है, जकरिया के पास में परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के कहे हुए वचनों पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर ने जो जो वादा किया है, जो जो प्रतिज्ञा किया है, जो बातें उनको सुनाया, जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा जिन बातों को बताया, उस बात को विश्वास करने के लिए 2 आधार था। पहला आधार है, ये याजक होने के कारण इसको व्यवस्था तो पता है। व्यवस्था बोलने से पुराने नियम का उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गंती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तक तो याजक को पता ही होना चाहिए। हालेलुया। याजक को पढ़ा होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अवश्य ही इन्होंने पुराने समय में परमेश्वर ने जो जो कार्य किया, उस कार्य को इन्होंने सुना था, इनको पता था। इस जकरिया को पता था, मालूम था, पढ़ा था, लेकिन उसने उन सारी बातों को याद नहीं किया, उन सारी बातों को उन्होंने देखा नहीं और परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसे पता था कि अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने किस समय बच्चा दिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब्राहम कितना साल का था? 100 साल का। सारा 90 साल की थी। उस वृद्ध अवस्था में भी परमेश्वर ने इसहाक को उसके जीवन में, उस दंपति के जीवन, उस पति पत्नी के जीवन में वृद्ध अवस्था में दिया था। लेकिन जकरिया ने, उसको पता था, उसने पढ़ा था, उसने सुना था, उसको सब कुछ पता था। इसके बावजूद भी जकरिया ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास नहीं किया। उसे तो यह कहना चाहिए था, जी हाँ स्वर्गदूत, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आपने अब्राहम सारा को भी वृद्ध अवस्था में संतान दिया था। हमें पता है, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, मेरा जाना हुआ है, मुझे तो पता है। इसलिए आपकी प्रतिज्ञा पर मैं भी विश्वास करता हूं। अब्राहम ने, सारा ने विश्वास किया, मैं भी विश्वास करता हूं, आप हमें भी इन वृद्ध अवस्था में भी आप हमें संतान देंगे। यह कहना चाहिए था जकरिया को। लेकिन जकरिया ने क्या बोला? ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। पहला आधार जकरिया का क्या था? उसके पास में जानकारियां थी, उसके पास में व्यवस्था था, उन्होंने पढ़ा था, उनको पता था कि बीते हुए दिनों में अब्राहम, सारा जैसे कई सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत काम किया, लेकिन उन सारे को भूल गया। दूसरा आधार है कि इनको प्रार्थना का उत्तर मिला था वास्तव में। यहां तो ऐसा तो नहीं लिखा है कि जकरिया और इलीशिबा एक संतान के लिए प्रार्थना करता था, बोल के तो नहीं लिखा है। लेकिन कैसे पता चलता है? स्वर्गदूत के बातों के द्वारा। यहां पर 13 पद में क्या लिखा है? परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। स्वर्गदूत के बातों से पता चलता है कि ये दोनों बहुत दिनों से एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहा था। अभी देखिए, अभी एक लड़का लड़की का शादी होता है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, संतान का सुख नहीं पा रहा है, तो अगर वो विश्वासी है तो क्या वे प्रार्थना नहीं करेंगे? अगर वो विश्वासी भी नहीं है तो भी क्या अपने ईश्वर के पीछे वो विभिन्न तरीकाओं से पहुंचने का और उसे संतान प्राप्त के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे।
तो जकरिया इलिशिबा ने भी बात से उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया था होगा, है उस वक्त में लोग जवान थे, लेकिन प्रभु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उस वक्त से अब 2 साल 3 साल बीत गया, संतान नहीं हो रहा है, तो दोनों लोग प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर हमें संतान का सुख दे। प्रार्थना कर रहा है। 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 12 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया। अब तो ये लोग बुढ़ा बुढ़ी हो गए, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और उस प्रार्थना को सुनकर न जाने कितने साल से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा था। कभी कभी हम लोग मोबाइल में दूसरों को हम लोग कॉल लगाते हैं ना, है? करता है टूट टूट टूट, हम लोग बोलते हैं नहीं लगता है, तो दूसरा बोलता है लगाते रहो ना लगेगा। फिर दूसरा बार ट्राई करेगा, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। तीसरा बार ट्राई किया, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। चौथा बार ट्राई किया, टूट टूट टूट, नहीं लग रहा है। फिर बोलता है एक बार और ट्राई करो। 5 बार कर किया तो 5 बार में टूट टूट, हाँ अभी लगा। कितना दिन से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना नहीं सुनाई हो रहा है, लेकिन जब वृद्ध समय आया प्रार्थना का सुनवाई हुआ। हालेलुया। जब वृद्ध समय आया, वृद्ध अवस्था, जब मनुष्य में कुछ आशा नहीं था, तो परमेश्वर ने अंत में जाके उसकी प्रार्थना को सुना। हम लोग कभी कभी 2 बार 3 बार करके हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। अगर प्रभु का इच्छा होता तो सुनवाई होता। हम लोग क्या सोचते हैं, 10 बार प्रार्थना किया, 10 बार हम लोगों ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तुम नहीं सुन रहे हो, आप नहीं सुन रहे हैं हमारे प्रार्थना, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है। प्रार्थना करते रहिए उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा के लिए। आप प्रार्थना करते रहिए, छोड़ना नहीं है। पता नहीं कब आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु सुन ले, कब कल लग जाए। हालेलुया। ट्राई करते रहिए और एक समय ऐसा आएगा, ट्रुट प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है अंत में। तो जकरिया के पास में 2 आधार था। पहला आधार, उसके पास में इतिहास था। अब्राहम सारा के जीवन जैसे अनेकों के जीवन में परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए, लेकिन वो भूल गया। दूसरा, उतना दिन से प्रार्थना कर रहा है, अभी प्रार्थना का उत्तर मिला तो बोलता है कैसे होगा ये। कई बार हम लोग भी प्रार्थना करते करते प्रभु उत्तर देता है, हमको विश्वास नहीं होता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, आपका और मेरा प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो किसी का भी प्रयोग कर सकता है, कैसी भी अवस्था में। परमेश्वर के लिए क्या जवानी क्या बुढ़ापा कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर जब चाहे तो जब असंभव भी होता है ना, वहां पर संभव होता है। परमेश्वर इस प्रकार से राज्य करता है, इस प्रकार से काम करता है। लेकिन जब इस जकरिया को अपना प्रार्थना का उत्तर मिला तो इन्होंने विश्वास करने के जगह पर, प्रभु हम लोग इतना दिन से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु धन्यवाद हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनने के लिए, बोलने के बजाय ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा, कैसे होगा ये, हम लोग तो बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं। तो परमेश्वर भी थोड़ा क्रोधित हुआ और स्वर्गदूत में होकर बोला, हे जकरिया, मैंने जो बातें परमेश्वर में होकर तुमको बताया, तुमको कहा, तुमने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वादों पर तुमने विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम क्या होगे, तुम गूंगा होगे, तुम बोल नहीं पाओगे। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा ना, तब तक तुम गूंगा होगा। बोल के यहां पर बताता है। इसके पास में 2 आधार था, अब्राहम लोगों का जीवन और उसका प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। लेकिन इसके बावजूद भी जकरिया परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वादों पर ये विश्वास ही नहीं कर पाया। इसी कारण परमेश्वर क्या बोला, परमेश्वर ने उसको दंड दिया, कम से कम 9 महीने तक तू बोल ही नहीं पाएगा, है? बोल ही नहीं पाएगा। अब अचानक कोई व्यक्ति अभी गूंगा होने से कैसा होगा। जकरिया जब गूंगा होके बाहर आया तो उसने कैसा बात किया होगा, कैसे लोगों को समझाया होगा, क्या बताया होगा। तो जकरिया ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वादों पर भरोसा न करने के कारण उसे गूंगा बनना पड़ा।
जकरिया को परमेश्वर के कहे बातों पर विश्वास करना चाहिए था, क्योंकि जकरिया एक याजक था। जकरिया एक याजक था। अभी जब एक याजक ही परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बातों को विश्वास नहीं करता है, तो अन्य लोगों को क्या बताएगा? जो पीछे प्रार्थना कर रहा है, ये भवन के बाहर में जो प्रार्थना कर रहा है, उनको क्या बताएगा? वो बता नहीं पाएगा जब वो खुद विश्वास, इसलिए गूंगा बन गया वो। जब एक याजक खुद याजक होकर भी परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वादों पर वो भरोसा नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर वो विश्वास नहीं रखता है, तो वो दूसरों को क्या बताएगा? अब देखिए, पुराने जमाने में याजक लेवी गोत्रों का हुआ करता था और वो एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना में। लेकिन नए नियम में कौन है? याजक सिर्फ यहां नहीं है, आप सब लोग भी याजक हैं। लिखा है ना वचन में, थोड़ा खोलेंगे। पहला पत्रुस 2:9, प्रकाशित वाक्य 5:10 पद। तो ये दो पद में, पहला पत्रुस 2:9, प्रकाशित वाक्य 5:10 में क्या लिखा है? सिर्फ ये नहीं, यहां पर जो खड़ा है चर्च का पास्टर, चर्च का फादर ही नहीं, परंतु आप विश्वासी जितने लोग भी हैं, आप सब लोग भी याजक हैं। हालेलुया। अभी सोचिए आप, जब आप और मैं जब याजक होके, हे तोर आंख तो पीला पीला दिशत, तो बोलने से, उधर में झाड़ने के लिए जाने से अन्य जाति क्या परमेश्वर के वादों पर, प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए आएगा? इसीलिए परमेश्वर ने उसको गूंगा बना दिया जकरिया को, क्योंकि जकरिया एक याजक होकर परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर उसे विश्वास करना चाहिए था। अगर याजक पुजारी होकर परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञा पर भरोसा नहीं कर सकता है, विश्वास नहीं कर सकता है, तो दूसरे अन्य जाति को क्या बताएगा वो? आपको भी परमेश्वर ने पुजारी ठहराया है, याजक बनाया है अपना, लेकिन आज आप छोटी छोटी बातों को लेकर परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास, भरोसा करने के बजाय आप छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरे जगह पर जाते हैं, दूसरे कार्यों को करते हैं, तो अन्य जातियों को आप क्या बताएंगे? आप नहीं बता पाएंगे, आप गूंगा बन जाएंगे आत्मिक रूप से आप, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं। जकरिया गूंगा हो गया। तो इसलिए हम सभी को एक याजक होने के कारण परमेश्वर ने एक याजक बनाया है, तो आपको और हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाला विश्वासी, भरोसा करने वाला विश्वासी याजक हमें होने चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, हमारे बच्चे लोग है ना, हमारे बच्चे लोग, कितने बच्चे लोग कहते हैं कि बीमार होने से चलो प्रार्थना कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमारे बच्चे लोग कितने लोग कहते हैं? नहीं, दूसरा तीमोथी 1:5 में क्या कहता है? पौलुस तीमोथी के विषय में कहता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरे नानी लोइस में और तेरी माता यूनिके में था, अब मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। क्या बोलता है? तीमोथी को बोलता है, हे तीमोथी, जब मैं तुझे याद करता हूं तो तुम्हारे अंदर में जो निष्कपट विश्वास है ना, उसका याद मुझे आता है। ये निष्कपट विश्वास कहां से आया? उसके नानी और उसकी मां में जो विश्वास था ना, वो विश्वास उस बच्चे के जन्म में आया। विश्वास बोलता है। जब आप विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर जब आप विश्वास करते हैं, तो विश्वास बोलता है। दूसरे कोरिन्थियों के पत्री 4:13 में लिखा है, पौल ने बोला है, हमने विश्वास किया इसलिए बोला। विश्वास बोलता है, लेकिन अविश्वास गूंगा बना देता है। विश्वास बोलता है, पहला दूसरा कोरिन्थी 4:13, लेकिन अविश्वास गूंगा बना देता है। लूका सुसमाचार 1 अध्याय का 20 और 23 पद, 20 से 22 तक। सुसमाचार लूका 1 अध्याय 20 से 22 पद तक। इस प्रकार जकरिया गूंगा हो गया। अविश्वास लोगों को गूंगा बना देता है, लेकिन विश्वास बोलता है।
अगर आप विश्वास भरोसा करते हैं तो आप दूसरों को बताएंगे। आप आइए, आप आइए, चर्च में आइए, आप प्रार्थना करवाइए, प्रभु आपको स्वस्थ करेगा, प्रभु आपको चंगाई दे सकता है, प्रभु आपका समस्या का समाधान करवा सकता है। अरे जब एक व्यक्ति किसी एक डॉक्टर को दिखाने के बाद में 10 डॉक्टर के पास में दिखाने के बाद में अच्छा नहीं होता है, तो उस डॉक्टर को दिखाने के बाद में अच्छा हुआ तो हम लोग बताते हैं। तो हम लोग ये क्यों नहीं बताएंगे कि आप शायद 10 जगह गए होंगे, लेकिन कभी आप चर्च में आया है? कभी आपने प्रार्थना करवाया है? एक बार प्रार्थना करवाया के देखिए, आप एक बार चर्च में जाके देखिए। आइए हम लोग एक बार हमारे पास में आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये कौन बोलेगा? जो विश्वास करता है। जो विश्वास करता है वही इस बात को कह पाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि उसकी प्रतिज्ञाओं पर और उसके वचनों पर हमें विश्वास करनी चाहिए। लेकिन हम लोग है कि छोटी छोटी बातों में, हाँ, कभी छींटा लग गया बोलता है, झाड़ फूक में चला जाता है। कोई बोलता तुम्हारा आँख पीला है, झाड़ फूक में चला जाता है। कुछ ने काट दिया, झाड़ फूक में चला जाता है। इस प्रकार के कई सारी बातें, छोटी छोटी बातें। कभी काला धागा बांध के चलता है, कभी इधर कान में चूना लगा के चलता है, पता नहीं क्या क्या करता है। विश्वासी है। जब हम एक याजक होकर, परमेश्वर के याजक होकर, इस छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? कुछ नहीं, गूंगा बन जाएगा, बताने के लिए है ही नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं ना, परमेश्वर काम करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया, काम करता है। जो प्रतिज्ञा करता है, इब्रानियों को पत्री 10 का 23 पद में लिखता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, हम लोगों ने जो बात स्वीकार किया, प्रभु तो चंगाई देता है, तेरे पास में सब कुछ संभव है, बोलने में तो बोल देता है, लेकिन जब परिस्थिति आता है तो क्या होता है? हम लोग इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। हाँ, कभी कभी ये बात सही है कि कुछ कुछ बातों को हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भी पाने के लिए भी अब्राहम और सारा को भी कुछ करना था, और इलिशिबा और जकरिया को भी कुछ करना था उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए। वैसे ही हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को करने के लिए हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है, पड़ता है। परमेश्वर कभी भी अगर हमें पैसा देना चाहिए तो वो आप आकाश से बोरा नहीं गिराएगा, पैसा का बोरा। हमें कुछ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। तीतुस की पत्री 1 का 2 पद में क्या लिखता है? उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। इसी प्रकार 1 यूहन्ना 5 का 9, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। हालेलुया। हम लोग फेसबुक की बातों को विश्वास करते हैं, टीवी न्यूज चैनल का विश्वास करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया की बातों पर विश्वास करते हैं, न्यूज़पेपर पर विश्वास करते हैं। जब हम मनुष्य की बातों पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर जो झूठ बोल ही नहीं सकता, उसकी बातों पर, उसके प्रतिज्ञाओं पर हम क्यों भरोसा नहीं करते हैं? दूसरा पत्रस 1 का 4 में लिखा हुआ है, उसने हमें ये प्रतिज्ञा किस लिए दी? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। परमेश्वर ने हमें बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं इसलिए दी है ताकि हम संसार के अनेक बातों से, अनेक जो संसार में अभिलाषा जो लगी हुई है, उन सारी बातों को छोड़कर हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हम लोग हो जाए, ईश्वर के नज़दीक में आ जाए, ईश्वर की उपस्थिति में आ जाए। इसलिए उन्होंने हमें इन सारी प्रतिज्ञाओं को दी है। लेकिन अगर हम इस जकरिया के समान उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी बातों पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग आत्मिक रूप में गूंगा बन जाते हैं। इसका मतलब है हमारे पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब आपके पास में कहने के लिए कुछ है ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? हम आत्मिक रूप में गूंगा, शरीर में बोलते होंगे लेकिन आत्मिक रूप में कहने के लिए हमारे पास से कुछ नहीं होगा, हम गूंगा बन जाते हैं। इसलिए हम सब एक याजक होने के कारण
एक पुजारी होने के कारण हमें परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञा, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले होने चाहिए। आमीन, आमीन। तब हम जब बाहर आते हैं, कलीसिया से बाहर, भवन से बाहर जाते हैं, घर से बाहर आते हैं, तब आपके पास कहने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कुछ होता है। जकरिया आया, विश्वास नहीं किया, बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कोशिश किया, बता नहीं पाया। लेकिन अगर हम लोग विश्वास करते हैं, उस वक्त भी जकरिया ने अंदर विश्वास किया होता तो यहां पर कहानी कुछ और होता है कि नहीं? क्या बोलता? अरे सुनो सुनो सुनो, हम लोग कितने दिन से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आज हमारी प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा है और उन्होंने कहा कि आज अब कुछ समय बाद में मेरा जीवन में, इलिशबा के जीवन में एक संतान का सुख हमें देने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोल के चिल्लाता रहा, नहीं चिल्लाता रहा? चिल्लाता रहा, लेकिन विश्वास नहीं कर पाया, गूंगा बन के बाहर में आया, कुछ बोल नहीं पाया। जब हम अविश्वास की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते, तो आत्मिक रूप में गूंगा बन जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे लोगों को। इसलिए आज का विषय है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।